नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप इस फर्स्ट स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो टाटा एस सीएनजी और हमारी महिंद्रा की सुप्रो सीएनजी जो एससीबी गाड़ियां आती हैं इससे रिलेटेड है। और इससे भी रिलेटेड, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारा आज का वीडियो जो रहने वाला है वो स्टार्टिंग ट्रबल से रिलेटेड है। गाड़ी का एक ऐसा कंसर्न जिसके लिए हमें इतनी दिक्कतें आ जाएंगी अगर सपोज़ करो कि हमारी चलती गाड़ी में या गाड़ी फिलिंग होने के बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है, वही मैं बताने वाला हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको। सपोज़ कीजिए आप फिलिंग स्टेशन पे गए हैं। ये आपका मैकेनिकल प्रेशर गेज है जो फिलिंग वाल के ऊपर माउंटेड रहता है। यहाँ आपका फिलिंग वाल लगा हुआ, फिलिंग वाल से आपने सीएनजी पंप से पंप डलाया, गैस डलाया और गैस डलाने के बाद आपने देखा कि ये 200 बार का प्रेशर आ गया है। आपने गैस पंप पे पेमेंट किया। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं, ये मैकेनिकल क्लस्टर, ये अंदर आपका ड्राइवर सीट का क्लस्टर है जो आपको फ्रंट डैशबोर्ड में दिखाई देता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल गेज है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ 200 बार का प्रेशर दिखा रहा है तो यहाँ मेरा फ्यूल गेज ये एफ पे फुल पे जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए? फुल पे जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया कि आपने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगे हैं तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, ओनली क्रैंक हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात आपने क्या देखा, ये देखना पड़ेगा आपको कि ये प्रेशर गेज है जो सीएनजी का अंदर क्लस्टर में दे रखा है वो एम्प्टी पे ही है, वो नीचे ही है, वो उठ नहीं रहा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको डीलरशिप पे संपर्क करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं बस इसी कंसर्न को क्लियर करने वाला हूँ कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और आपके हाथ में उस टाइम क्या रहेगा। मान लो सपोज़ करो कि शाम के टाइम आपने फिलिंग करवाई है, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरी ITBR असेंबली है। ठीक है, ITBR असेंबली आपने देखा होगा कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेकंड सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर पे हमारा फिलिंग सिलेंडर वाल लगा हुआ है और दूसरे पे ये असेंबली लगा हुआ है जो कि कॉम्बो है सिलेंडर वाल्व का एंड प्रेशर रेगुलेटर का। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि मेरी दोनों सिलेंडर, यानी कि जो मेरा पहला सिलेंडर लगा हुआ है जिस पे सिलेंडर वाल्व है, वहाँ से भी गैस इसी सिलेंडर पे आएगी पहले, क्योंकि रेगुलेटर हमारा यही काम कर रहा है। ठीक है, ये कॉम्बो है और रेगुलेटर यही काम कर रहा है। तो पहले गैस यहाँ आएगी और इसी सिलेंडर से ये इतना पोर्शन रेगुलेटर का है और इतना पोर्शन सिलेंडर वाल का है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। चलो मैं इसी सिलेंडर का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ से मेरी गैस गई, यहाँ से मेरी गैस इधर जाना स्टार्ट हुई, ये गैस मेरी यहाँ से गई, मैंने मैनुअल वाल्व खोल रखा है ये। ठीक है, और गैस मेरी इस सोलेनॉइड तक गई। ठीक है, तो ये मैनुअल नोब है, जो मेरी मैनुअल नोब है ये मेरी सिलेंडर वाल का काम कर रही है और ये मेरा रेगुलेटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई का काम कर रहा है। ठीक है, अब गैस मेरी यहाँ लाइन तक आ गई, मेरी गैस यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो एक ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड सोलिनॉइड कॉयल है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो इग्निशन ऑन होने के साथ ही इसमें मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट से आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर हमारा एक प्लंजर है। आपने कभी इसको खुला हुआ देखा होगा, एक प्लंजर है और उस प्लंजर के साथ में क्या है, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है, स्प्रिंग के साथ में है। तो जैसे ही इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, वो मैग्नेट की मदद से प्लंजर ऊपर की तरफ उठ जाएगा और जैसे ही वो उठेगा ऊपर, जैसे ही वो ऊपर उठेगा, गैस आपकी इधर हमारी लो प्रेशर गैलरी यानी कि हमारे रेगुलेटर वाले सेक्शन में चली जाएगी। और ये हमारा रेगुलेटर पूरा मैकेनिकली ऑपरेटेड है, मैकेनिकली कैलिब्रेटेड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आउटलेट प्रेशर को देता है। तो ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये मेरा ऑपरेट ना होने के कारण क्या है, या तो इसको सप्लाई ना मिले 12 वोल्ट, या मेरा अंदर प्लंजर स्टक कर गया है। तो इस सिचुएशन में, इस टेंस सिचुएशन में जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब आपके हाथ में क्या है, बिफोर किसी की कोई मदद ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने जब ये देखा था कि ये 200 बार पर मेरा प्रेशर है, ठीक है, लेकिन यहाँ डैशबोर्ड में कोई प्रेशर नहीं दिखा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 14-15 का रिंग स्पैनर लेना है और उसके बाद कहीं से भी, यहाँ ITBR पे देखेंगे आप, या फिलिंग वाल के पास से हाई प्रेशर लाइन को रिलीज़ करना है, हाई प्रेशर लाइन को लीक करना है। सिलेंडर दोनों बंद करने के बाद, ये मैनुअल नोब और मेरा दूसरा सिलेंडर बंद करने के बाद हाई प्रेशर लाइन को लीकेज करना है जब तक मेरा ये प्रेशर ज़ीरो नहीं आ जाता। एक बार ये प्रेशर मेरा ज़ीरो आ गया, जब मेरा प्रेशर ये ज़ीरो आ गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे वापस से एक सिलेंडर हल्का सा खोलना है, धीमे से खोलना है। जैसे ही मैं सिलेंडर खोलूँगा ये गेज फिर से जाएगा और उस टाइम आप गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे तो आपको ये गेज भी उठता हुआ दिखेगा और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस
उस समय के लिए गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर आपको एज सुन एज पॉसिबल नियरेस्ट डीलरशिप या टेक्निकल पर्सन से मिलके इस गाड़ी का समाधान करना पड़ेगा, जिसमें आपका वो प्लंजर या सोलिनॉइड कॉइल असेंबली चेंज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप गाड़ी के ड्राइवर या ओनर हैं, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करें। डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट वीडियो। टिल नाउ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।